वेलकम टू स्पोकन क्लासेस ऑफ सीजी शिक्षा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे स्पोकन क्लासेस, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें ही पढ़ेंगे। जस्ट लाइक हमारा लैंग्वेज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। हमारे लेटर्स अल्फ़ाबेट क्या होते हैं और अल्फ़ाबेट के अंदर कितने टाइप्स के लेटर होते हैं, हमारा वर्ड क्या होता है और सेंटेंस क्या होते हैं। इस क्लासेस में सिर्फ हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। सो लेट्स बी स्टार्ट अवर क्लास। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, भाषा। आप सबको पता है कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आप लोग को पढ़ा रही हूँ या फिर आप लोग किसी से बात करते हैं या फिर सुनना, ये सब क्या होता है, हमारा लैंग्वेज होता है। हम लोग स्पोकन पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग को कौन सा लैंग्वेज में लिखा हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन हम लोग आपस में इंग्लिश में भी कम्युनिकेट करते हैं और हिंदी में भी, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं। तो लैंग्वेज एक्चुअल में होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। Language is a system of sounds, words, patterns of verbs, etc. used by human to communicate their thoughts and feeling in writing or in speech. Language क्या होता है, एक भाषा क्या होता है, ऐसा साउंड का प्रणाली, ठीक है, ऐसा आवाज़ों का प्रणाली मीन सिस्टम होता है, या फिर बोल सकते हैं वर्ड का सिस्टम होता है, या फिर पैटर्न ऑफ वर्ब्स। आगे क्लासेस में हम लोग वर्ब को भी देखेंगे डिटेल में कि वर्ब क्या होता है। अभी बस इतना ही समझ लेते हैं डेफिनेशन में कि जो वर्ब का पैटर्न होता है, स्वरूप होती है क्रियाओं की, ठीक है। तो वो किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, तो ह्यूमन, मतलब हमारे द्वारा एक दूसरे से बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में, इन सब चीज़ों का हम लोग साउंड्स का, वर्ड्स का और वर्ब का जो यूज़ करते हैं, ठीक है, लिखने में भी और बोलने में भी, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। एक सरल भाषा में देख लेते हैं कि एक व्यक्ति के विचार या भाव को स्पष्ट करने की प्रक्रिया को भी हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, ठीक है। एक दूसरे के भावों का आदान प्रदान हम लोग किससे करते हैं, तो भाषा के से करते हैं, मतलब लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स विच आर यूज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर व्हेन राइटिंग अ लैंग्वेज। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या है, एक लेटर का क्या है, सेट है, ग्रुप ऑफ लेटर बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ भी वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो सब क्या होता है, वर्ड के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। तो अल्फ़ाबेट को हम लोग सिंपली एक सेट ऑफ लेटर बोल सकते हैं, जो कि कैसा हो, एक फिक्स्ड ऑर्डर में हो। जब हम लोग उसको लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो शायद हम लोग क्लियर समझ पाएंगे। फिर भी फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अल्फ़ाबेट एक सेट ऑफ लेटर है जिसको हम लोग एक फिक्स्ड ऑर्डर पे, ठीक है, एक निश्चित क्रम पे लिखा होना चाहिए, या फिर जब हम लोग उसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक सिंपल से लेते हैं बॉय, ठीक है, बी क्या है हमारा एक लेटर है, ओ एक लेटर है और वाई भी क्या है हमारा एक लेटर है। तो ये क्या हो गया, हमारा सेट ऑफ लेटर हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि अल्फ़ाबेट सेट ऑफ लेटर है। देन उसके बाद क्या है हमारा, जो कि हमको क्या होता है, लिखते समय राइटिंग के थ्रू पे हम लोग क्या करते हैं, उसको फिक्स्ड ऑर्डर पे लिखते हैं। जैसे कि ये निश्चित क्रम पे लिखा हुआ है कि हमको बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का, तो एक निश्चित क्रम पे लिखे हुए हैं। अगर हम लोग इसको उल्टा फुल्टा लिख देंगे तो वो क्या होगा, हमारा एक वर्ड नहीं कहलाएगा, लेकिन वो हमारा सेट ऑफ लेटर रहेगा, लेकिन वो वर्ड नहीं होगा। इसको हम लोग आगे और क्लियर कर लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट में कैपिटल लेटर्स। तो हमको पता है कि कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, देख सकते हैं आप लोग, ए से लेकर के जेड तक टोटल कितना अल्फ़ाबेट होता है हमारा, 26 लेटर्स होते हैं। पहले ही पढ़े हम लोग कि टोटल कितने लेटर होते हैं हमारे, 26 लेटर होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल M N O P Q R S T U V W X Y Z। और ये A से लेकर के Z तक पूरा सारा क्या में लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ये तो आप सबको पहले ही पता होगा, हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं ये। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने स्मॉल लेटर में, ठीक है। कैपिटल लेटर का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि कैपिटल लेटर का डेफिनेशन क्या होता है। कैपिटल लेटर्स इज द लेटर ऑफ द फॉर्म एंड साइज used to begin a name or a sentence। कैपिटल लेटर ऐसा लेटर होता है, ठीक है, या फिर ऐसा फॉर्म होता है कि जिसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, किसी का नाम लिखने के लिए। जब हम लोग लिखते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं राधा एक लड़की का नाम है,
तो अगर हमको किसी का नाम लिखना है तो फर्स्ट वाला लेटर हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर लेते हैं। या फिर किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए हम लोग सबसे पहला लेटर कैपिटल स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, ये हमारा राधा एक वर्ड है और ये पूरा हमारा एक सेंटेंस है। तो कैपिटल लेटर की डेफिनेशन में हम क्या पढ़े कि हम किसी भी नेम को जब लिखने स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसका जो फर्स्ट वाला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। सिमिलरली अगर हम किसी सेंटेंस को अगर लिखने स्टार्ट करते हैं तो उसका भी फर्स्ट वाला लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम हमारा स्मॉल लेटर। ये स्मॉल लेटर क्या होते हैं हमारे, स्मॉल लेटर इज द लेटर ऑफ डिफरेंट फॉर्म एंड साइज टू द कैपिटल लेटर एंड इज़ यूज्ड एट अ लार्ज स्केल। स्मॉल लेटर हमारा वो लेटर होता है जिसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं, जिसको हम लोग एक लार्ज स्केल में, बड़े पैमाने में यूज़ करते हैं। और स्मॉल लेटर किसका होता है, हमारे कैपिटल लेटर का ही स्मॉल लेटर होता है। देख सकते हैं आप लोग, ये भी ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी किया होगा जूनियर क्लासेस में। ए से लेकर के जेड तक जो हम कैपिटल पढ़े थे, वही ए से जेड तक हमारी स्मॉल लेटर है। तो कैपिटल लेटर हमारा 26 था, तो स्मॉल लेटर भी हमारा 26 ही होगा। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि ए का स्मॉल लेटर कैसा है, बी। ऐसे सिमिलरली आप कंपेयर करके देख सकते हैं, सी, देन डी का, ई और एफ। ऐसे सिमिलरली बाकी सारा भी आप पिछले वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं कि बाकी सारा का भी ये स्मॉल लेटर है जेड तक। तो यहाँ पे हमारा ये अल्फ़ाबेट क्लियर हुआ कि अल्फ़ाबेट में हमारा क्या था, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारे अल्फ़ाबेट है उसको भी क्या किया गया है, लेटर्स को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। किस में डिवाइड किया गया है, तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में। अब देखते हैं हमारे यहाँ पे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे इंग्लिश में, ग्रामर में, हमारे इंग्लिश ग्रामर में टोटल वॉवेल 5 होते हैं हमारे, और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। मीन्स हम लोग ए से लेके जेड तक जो पढ़े हैं वो टोटल पूरा ग्रुप हमारा अल्फ़ाबेट है, और उस अल्फ़ाबेट्स में से ये 5 ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या है, हमारा वॉवेल लेटर है। और ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके हमारा बाकी सारा जो लेटर बच गया, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये बाकी सारा जो वॉवेल को छोड़ के जो बाकी लेटर बच गया वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, मीन्स इंग्लिश ग्रामर में टोटल हमारे वॉवेल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट हमारे 21 होते हैं। तब दोनों को मिला के हमारा अल्फ़ाबेट टोटल कितना होता है, 26 होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं वर्ड। वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द। शब्द का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर अरेंज्ड इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर दैट गिव अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। ठीक है, लेटर का ग्रुप, वर्णों का समूह जो एक पार्टिकुलर ऑर्डर पे जमा हो, जो हमको एक मीनिंग मतलब एक मायने देता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। जैसे कि उदाहरण है, हमारे एग्जाम्पल है बॉय। बॉय का मतलब क्या होता है, लड़का। एप्पल, एप्पल मीन्स होता है सेब। क्लास का मतलब होता है कक्षा, और भी बहुत सारे। अब जैसे कि इसमें हमको मेंशन है कि ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर जो एक पार्टिकुलर ऑर्डर में, ठीक है, एक निश्चित क्रम में जमा हो। अगर ये बॉय मीन्स हमको पता है कि लड़का होता है, लेकिन अगर ये निश्चित क्रम में जमा नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अगर वाई पहले लिखा होता बी देन ओ, तो क्या ये एक वर्ड होता, नो, दैट इज़ नॉट अ वर्ड। इसका मतलब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास एक ग्रुप ऑफ लेटर होने के साथ साथ उसका एक क्या होना चाहिए, पार्टिकुलर ऑर्डर भी होना चाहिए, एक निश्चित क्रम होना चाहिए, तब जाके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक वर्ड बोलेंगे। सिमिलरली अगर ये भी हमारा, आप लोग देखिए ई, पी, एल, ए, पी, अगर ये ऐसा लिखा होता तो इसका कुछ हमको मीनिंग मिल रहा है क्या, इसका कुछ मायने मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या होगा, हमारा वर्ड नहीं होगा। तो वर्ड होने के लिए ग्रुप ऑफ लेटर के अलावा ये भी ज़रूरी है कि वो क्या हो, एक निश्चित क्रम में जमा हो, तब जाके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक वर्ड बोलेंगे, जिसका मायने हमको मिले। आई होप कि आपको क्लियर होगा वर्ड।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है हमारा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज्ड इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ऐसा अभी तक हम लोग ग्रुप ऑफ लेटर पढ़ रहे थे। ग्रुप ऑफ लेटर क्या था हमारा, एक वर्ड बनता था। अब ग्रुप ऑफ वर्ड से क्या बनेगा हमारा, एक पूरा सेंटेंस बनेगा। तो जैसे हम लोग वर्ड पढ़े सेम हमारा सेंटेंस है, बस उसमें ग्रुप ऑफ लेटर था, अब इसमें हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड पढ़ेंगे। तो ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि क्या हो, एक पार्टिकुलर ऑर्डर में हो और उसका भी हमको क्या मिले, एक कंप्लीट मीनिंग मिले। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गर्ल ऑब्लिक बॉय, मैं एक लड़की हूँ, या फिर आप लोग बोल सकते हैं मैं एक लड़का हूँ। तो इस सेंटेंस का हमको एक मीनिंग मिल रहा है, मतलब ये करेक्ट सेंटेंस है हमारा। द गंगा इज़ अ हॉली रिवर, गंगा क्या है, एक धार्मिक नदी है। तो इसका भी हमको एक मीनिंग मिल रहा है, मतलब ये भी क्या हुआ, एक सेंटेंस हुआ। तो सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का वो समूह जो एक निश्चित क्रम में जमा हो और जिसका मतलब हमको मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अब हम लोग, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के। अब हम लोग क्या समझे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड। हमको यहाँ पे 5 वर्ड गिवन है, अब हमको इसमें से पहचानना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो सबसे फर्स्ट देखिए आप लोग, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है हमारा, एप्पल। एप्पल का मतलब हमको पता है ना कि एप्पल मतलब क्या होता है, सेब होता है, मतलब ये क्या है हमारा करेक्ट सेंटेंस है। सेकंड देखिए, इसका ना हमको प्रोनाउंस हो पा रहा है, ना ही ये कोई हमको एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। दैट मीन्स ये सिर्फ क्या है, लेटर है, और जो वर्ड जो एक हमको मीनिंग नहीं प्रोवाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंबल वर्ड बोलते हैं। ठीक है, और ये हमको कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये वर्ड नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हमको कोई एक मीनिंग नहीं दे रहा है, मीन्स ये भी हमारा जंबल वर्ड हुआ, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। स्मॉल, स्मॉल मीन्स क्या होता है, छोटा, तो ये हमारा एक करेक्ट वर्ड है। लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, भाषा, और इससे भी हमको क्या मिल रहा है, एक मीनिंग मिल रहा है, तो ये भी हमारा करेक्ट वर्ड है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, री राइट द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। हमको दोबारा से सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट में दिया हुआ है, पेन इज दिस माई, ये क्या है, इनकरेक्ट है, आगे पीछे उल्टा फुल्टा लिखा हुआ है, उसको हम लोग को जमा करके लिखना है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। तो ये सेंटेंस क्या लिखा हुआ था, आगे पीछे लिखा हुआ था, उसको हम लोग आंसर में क्या करें, जमा करके लिखें। क्योंकि हमने सेंटेंस के डेफिनेशन में पढ़ा है कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो एक पार्टिकुलर ऑर्डर में, एक निश्चित ऑर्डर पे जमा रहे और जिसका हमको एक कंप्लीट मीनिंग मिले। तो ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन उसका हमको एक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिल रहा है, इसलिए हम उसको क्या करें, वापस से लिखे हैं जमा करके, जिसका हमको एक कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है। सिमिलरली सेकंड देखिए आप लोग, माई आई लव कंट्री, ये भी क्या है, इनकरेक्ट ऑर्डर में जमा हुआ है, तो उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा हमारा, आई लव माई कंट्री। ठीक है। थर्ड भी सेम है हमारा, देखिए, इज मैथ्स माई सब्जेक्ट फेवरेट, ये भी इनकरेक्ट ऑर्डर में, अब इसको करेक्ट ऑर्डर में जमाइए आप लोग, तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स। तो ये अब हमारा करेक्ट सेंटेंस है। आंसर देख सकते हैं आप लोग कि इनकरेक्ट ऑर्डर को हम लोग चेंज करके एक करेक्ट ऑर्डर में क्या करें हैं, कन्वर्ट किए हैं। तो यहाँ से हमारा वर्ड और सेंटेंस कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को वर्ड और सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमसे जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए हमारा CG शिक्षा ऐप और पाइए इंग्लिश मीडियम में नर्सरी, LKG, UKG और CG बोर्ड हिंदी मीडियम में 6वीं से 12वीं तक के विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और स्पोकन के सारे क्लासेस, वो भी मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क के साथ, और अनाथ बच्चों के लिए सारे मुफ्त क्लासेस। तो जल्द से जल्द हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और टाइप कीजिए गूगल प्ले स्टोर में CG शिक्षा और पाइए हमारा ये ऐप कुछ इस लोगों के साथ। तो देरी किस बात की, जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।